हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए आज दिवाली का एक छोटा सा व्लॉग दिखाती हूँ। और वीडियो एक्चुअली लेट है क्योंकि टाइम नहीं मिला, क्योंकि काम इतना सारा होता है ना, ये तो भाई आप समझ ही सकते हो। तो बिल्कुल शूट करके रखा था मैंने, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, आज दिखा देती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ। ये जो मैंने दिन में बनाई थी, यानी दिवाली के दिन में मैंने बनाई थी ब्रेड के कटलेट्स। रेसिपी जल्दी ही इसकी आने वाली है। तो ये हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से खाए। क्या करना है, बस आपको ब्रेड लेना है, छोटे छोटे टुकड़े कर दें और आलू डाल दें और उसमें बहुत सारी चीज़ें वगैरह डालकर, यानी जैसे प्याज वगैरह डालकर उसे तल लें और उसे खा लें। बहुत मज़ा आता है खाने में। तो कुछ अच्छा खाने का मन तो हमने खाया। उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हुआ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। और तो मुझे तो शाम को रेडी होने का मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन खैर दिवाली थी तो रेडी तो होना ही था। और उसके बाद ये है मेरे घर की साज सजावट, देख लीजिए। ये दोनों बाप बेटे ने दिन भर मिलकर ये लाइटें लगाई हैं और बस बाज़ार दौड़ना हुआ है उनका कि बस ला रहे हैं, लगा रहे हैं, ला रहे हैं, लगा रहे हैं। बहुत मेहनत की है भाई उन्होंने भी। और ये देखिए डिस्को लाइट हर तरफ लगा है, लेज़र लाइट लगा है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हैं। तो मैंने अपने हिस्से का काम किया है और उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। ऐसा ही होना भी चाहिए ना, बिल्कुल। तो कैसी लगी सजावट ज़रूर बताइएगा। और अब यहाँ पर ये देखिए, ये है रंगोली मैंने बनाई है भाई। डिज़ाइन कहाँ से लिया है? डिज़ाइन लिया है मोबाइल से, ऑब्वियसली। आजकल तो सब कुछ गूगल पर अवेलेबल हो जाता है ना। तो ये रंगोली से बनाई है मैंने। और ये जो है ना, ये हमारा पारंपरिक डिज़ाइन है घर को सजाने का। हम लोग इसे चावल के आटे से बनाते हैं। मतलब चावल को पहले पानी में डाल देते हैं, फिर उसे पीस लेते हैं और फिर उसे हाथों से बनाते हैं। बनाते हुए भी कभी दिखाऊंगी, तो आज तो भूल गई थी। और ये है हमारे घर की बिल्लो रानी। ये भी कहाँ जाएगी भाई, तो वो भी बस आराम से बैठी है। पटाखों से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त रहते हैं ये। और उसके बाद बारी थी दिया जलाने की। और इसी बीच हमने पूजा वगैरह सब कुछ कर ली थी, क्योंकि पूजा के बाद ही मैं फ्री हुई और वीडियो शूट कर रही थी। तो भगवान घर में हमारा दिया जल चुका है। तो बस अब बारी थी कि दियों को हर जगह से सजाने की। तो पानी बत्ती सब कुछ मैंने करके रख ही दिया था। ऐसा कोई काम नहीं था, बस ये जलाना था। बाप बेटे मिलकर ये जला रहे हैं और सब जगह लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे है ना, 50-60 दिए हमने जलाए थे। तो हर जगह पे इसे लगाना भी तो एक बड़ा काम होता है ना। तो मैंने कहा बस अब मेरा काम हो गया है, दिन भर मैंने किया है, अब आप लोग करो भाई। तो थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल। और ऐसा ही होना भी चाहिए। तो हर जगह मनीष जी तो बस मतलब बहुत एक्साइटेड है, हर जगह दिया जला रहे भाई। घर मतलब क्या कहते हैं, घर तो बनाने से होता है ना। तो आपके पास जैसा भी घर हो, उसे घर समझें और हर तरह से, और उसे सजाएं संवारें और उसमें अपनी एनर्जी लगाएं, तो वो घर भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास मुकेश अंबानी की तरह एंटीलिया हो तभी आप खुश होंगे, बिल्कुल ये बात ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से देखिए, मतलब मैंने जो रंगोली बनाई है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उन्हें तो बिल्कुल सजाने पे लगे हुए हैं कि मैं बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट करूँगा। बोले हाँ, करना क्या है, बस दिए वगैरह रख दिए उन्होंने। और यहाँ पर बाप बेटे थोड़े से फ्री होने के बाद, ये मोहित, ये कॉलेज से अभी आया हुआ था, छुट्टियाँ हैं 2 दिन की। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कोई यहाँ पर है तो कभी कभी मिलने आ जाता है। अगर ये कहीं सोचिए बाहर रहता, शहर से बाहर, तो मेरे पास कैसे आ पाता है बस 2 दिन की छुट्टी में। ये बहुत अच्छी बात है उसकी भी। तो ये देखिए, उन्होंने कहा था ना डेकोरेट कर दूंगा दिए से, तो पूरा उन्होंने डेकोरेट कर ही दिया है। और तब तक ये हमारी आ गई थी गुड़िया रानी में। इसका लहंगा देख लो, एकदम मचक रही है, एकदम है ना, मटक रही है इधर उधर। फोन तो छूटबे नहीं करे छे। वही तो बहुत बिजी, दिन भर सुतलो छ खाली, दिन भर सुतलो छ खाली। बदमाशी नहीं, आओ इधर आओ। दिवाली नहीं मनाना है क्या? ए अंदर आ। डिस्को लाइट, हाँ। नीचे देखेगा, मैं खुद मैं कैसा लगा? अच्छा। नीचे हटो, फिर इसके ऊपर कूद रहा है। अरे वाह, अब ना मजा आएगा। गुड़िया रानी के पूरे बदन पर सितारे बिखरे हुए हैं, लेजर सितारे। और ये छोटू के ऊपर भी, छोटू कूद रहे हो, नहीं बदमाशी मत कर बेटा।
चलिए, तो बच्चों की शैतानियाँ तो देखी ना आपने, तो उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा दिए हुए जला दिए जहाँ जहाँ मुझे भी जलाना था। तो चलिए अब उसके बाद दिखाती हूँ एक पारंपरिक चीज़, ये शायद आपने नहीं देखी होगी क्योंकि ये हर जगह होती नहीं है। हमारे मिथिलांचल में ये मिथिलांचल का जो रीजन है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ एज अ बिहारी, यानी रूट्स मेरे जहाँ पर हैं, वहाँ पर जो सन होता है ना, जिसे जूट जो कहते हैं, तो उसके बीच में ये जो हार्ड पार्ट होता है प्लांट का, तो वो रह जाता है। यानी जूट निकालने के बाद, यानी सन निकालने के बाद जो रह जाता है ना, तो वो हम इसे दिवाली में यूज़ करते हैं। इस तरह की शेप बनाते हैं। देखिए इसे, इस शेप को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, हम लोग इसे सनसनाटी बनाना कहते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे जो देखने वाले मिथिलांचल रीजन से हैं वो ज़रूर इसे पहचानेंगे। तो हम लोग इस जो परंपरा है इसे हुक्का पाती खेलना कहते हैं। तो इसमें जो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सनसनाटी को जलाकर बाहर ले जाया जाता है ना, इस समय ये कहा जाता है कि लक्ष्मी घर आती है और दरिद्रता घर की बाहर जाती है। तो लक्ष्मी घौर दरिद्र बाहर, ऐसा करते हुए यानी माता का जाप करते हुए, और हम लोग इसे बाहर लेकर जाते हैं। जैसे मोहित अभी लेकर इसे जा रहा है, यानी घर की पूजा घर में इसे जलाते हैं और इसे बाहर ले जाकर, यानी घर से बाहर का कोई खुला स्थान होता है वहाँ पे ले जाके सबने रख दिया। उसके बाद सब इसके आर पार 3 बार इस तरह से कूदेंगे, यानी उसे पार करेंगे। तो ये देखिए पहले बड़े भाई ने, उसके बाद मनोज ने, ये जो सर के छोटे भाई हैं, और उसके बाद मोहित। देखो भाई, ये मोहित ने भी अपनी बारी कर ली है। तो ये परंपरा है जो मैंने, जब से मैंने शादी करके इस घर में आई हूँ तब से मैंने देखा है, और हम भी इसे पूरे मन और श्रद्धा के साथ पालन करते हैं। तो ये है छोटू शैतान जो खुद नहीं कूद पा रहा था, तो उसके बड़े पापा ने उसे कूदवा दिया है। और उसके बाद ये जो जला हुआ पोर्शन बचता है ना, तो उसे जलने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन एक एक टुकड़ा ले जाकर हम अपने घर में अपने पूजा के स्थान पर जाकर उसे रख देते हैं। तो हो गई भाई चलो परंपरा की बात। और अब ये परंपरा तो सबसे बड़ी परंपरा है भाई, पटाखे जलाना है ना। यानी पटाखे जलाना, यानी आप अपनी खुशियों को पटाखे के रूप में, है ना, दुनिया को दिखाते हो। तो भाई हमारी खुशी है, भगवान राम इस दिन आए थे अयोध्या नगरी, तो पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था और अपनी खुशियाँ व्यक्त की गई थी अपने अपने तरीके से। तो हम जलाते हैं पटाखे, तो बहुत मज़ा आया। बच्चे तो मतलब बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया, और बच्चों की मम्मियाँ क्यों छूट जाएंगी, उन्हें क्या इन्जॉय करने का हक नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो हम दोनों यानी देवरानी जेठानी दोनों ने मिलकर पटाखे चलाए, ऐसा बात नहीं है। बहुत बहुत मज़े किए हमने। तो पहले लग रहा था कि बस दिन भर की थकान जो है ना हमारी उतर ही गई, शाम को तो बिल्कुल थकी सी लग रही थी ना, सब खत्म हो गया, एक्साइटमेंट इतनी आई थी। और ये है गुड़िया रानी की मम्मी, ये मेरी देवरानी। मैं तो कई बार वीडियो में इसे इंट्रोड्यूस करा ही चुकी हूँ। तो ये लो भाई, उसने कहा, मैं जो गुड़िया रानी है ना, बोल रहा मम्मा पटाखे चलाइए आप दोनों। तो चलिए हम दोनों ने भी बस मस्त इंजॉय किया। और घर में एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे यानी काली माता की पूजा में। यानी काली माँ की पूजा हमारे कॉलोनी में जो होती है, जहाँ पर मैं जाया करती हूँ, जहाँ की दुर्गा पूजा भी मैंने आपको दिखाई थी ना, आप सबने बहुत पसंद किया था वहीं पे। तो वहाँ पे काली माँ की पूजा भी होती है। तो हम सब वहाँ पर गए, रात को ही पूजा होती है, यानी रात को जब अमावस्या होता है ना, तो दिवाली तो पता है अमावस्या के दिन मनाई जाती है, तो काली पूजा में अमावस्या की रात को ही मनाई जाती है। तो ये जो देखिए आ रहा है ना, ये भोग लाया जा रहा है। माँ को जो भोग लाया जाता है ना, पूरे ढोल ढाक के साथ बजाकर और पूरी श्रद्धा के साथ में लाया जाता है। तो वो ढाकी बजाते हुए भोग जो है माँ को लगाने के लिए लाया जा रहा है। यानी भोग में यहाँ पे खिचड़ी होती है, किसी और बार दिखाऊंगी, तो वो तो बहुत रात हो जाती है ना, तो दिखा नहीं पाई थी। और फिर वहाँ से आई घर, और देवरानी के घर इस बार, वहाँ पे बना हुआ था खाना बिल्कुल ट्रेडिशनल, ये पूरी सब्जी, खीर, मिठाई, और उसके साथ हमने अपना दिवाली सेलिब्रेशन ख़त्म किया।